जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन में, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का गहरा सत्य और दिव्य रहस्य। आज की कथा है सत्य निष्ठा के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा। चलिए डूबते हैं भक्ति, त्याग और सत्य की इस प्रेरक यात्रा में। एक बार राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, राजन, तुमने सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए। मुझे दक्षिणा दो। राजा ने स्वप्न में ही हाँ कह दिया और जब जागे, ऋषि वास्तव में दरबार में खड़े थे। राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सारा राज्य, महल, धन सब ऋषि को सौंप दिया। राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताशव के साथ वन की ओर चल पड़े। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, अब दक्षिण का बाकी भाग बनारस जाकर कमा कर दो। राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे, पर उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने शमशान घाट में काम करना स्वीकार कर लिया। वहां उनका काम था मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना और कर वसूलना। राजा जो भी सिंहासन पर बैठे थे पहले, पर अब वे शमशान में चिता के पास खड़े थे। तभी एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे रोहिताशव के मृत शरीर को लेकर शमशान पहुंचते हैं। पुत्र की मृत्यु से वह टूटी हुई थी, पर अंतिम संस्कार करवाने के लिए उन्हें कर चुकाना जरूरी था। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं राजा नहीं, अब एक सेवक हूँ। जब तक तुम कर नहीं दोगी, मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। तब राजा की पत्नी तारामती ने अपनी मंगलसूत्र गिरवी रखकर कर चुकाया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने को कहा। राजा की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने सत्य का पालन किया, क्योंकि जब वे शमशान में काम मांगने आए थे तो उनके मालिक ने उनसे वचन लिया था कि किसी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले वे कर वसूलेंगे। पर यह सब देवताओं की लीला थी। वे सब मिलकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी की, ऋषि विश्वामित्र, यमराज और इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और त्याग को देखकर उन्हें सम्मानित किया। रोहिताशव को जीवन दान मिला। राजा को उनका राज्य, परिवार और यश भी लौटा दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं। जो सत्य पर चलता है वह अंत में विजयी जरूर होता है। यह थी राजा हरिश्चंद्र की कथा, जहां सत्य ने हर परीक्षा को पार किया। यही है सनातन धर्म का संदेश कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं। इस लाइन को अपने लाइफ में हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माय स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह एक नई आध्यात्मिक कथा के लिए जुड़े रहें। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। हर सप्ताह एक नई रहस्यमयी कथा। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और दिव्य और रहस्यपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।